गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्र एवं छात्राओं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आज हम आप लोगों को अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 17 के अंतर्गत आंकड़ों का ग्राफी निरूपण पढ़ाने जा रहे हैं। तो गणित में हमें विभिन्न आंकड़े मिलते हैं, जैसे जनसंख्या का आंकड़ा, अनाज उत्पादन का आंकड़े हैं और कृषि उत्पादन के अलावा उद्योगों में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुएं हैं। इन तमाम चीजों के हमें आंकड़े मिलते हैं। तो इन आंकड़ों का हम ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। ग्राफी निरूपण की विधियां हमारी 3 विधियां हैं। पहली विधि हमारी पिक्टोग्राफ, दूसरा बार ग्राफ या स्तंभ ग्राफ और तीसरा होता है पाई ग्राफ, जिसको वृत्त आरेख के माध्यम से समझाते हैं। तो पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के माध्यम से हम अपने आंकड़ों का निरूपण करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि पिक्टोग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फूल हैं, तो फूल जैसे मान लीजिए कि गुड़हल के हमारे पास 100 फूल। गेंदा के हमारे पास 250 फूल। गुलाब, $350 फूल। और बेला की मान लीजिए कि हमारे पास 300 फूल। गुड़हल 100 फूल, गेंदा 250 फूल, गुलाब 350 फूल और बेला 300। हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे कि हम अलग से लिख लेते हैं। चलो इसी में हो जाएगा। गुड़हल, गेंदा, गुलाब, और बेला। अब हम पिक्टोग्राफ को ग्राफी निरूपण करने के लिए एक पैमाना मानते हैं। पैमाना क्या होता है? एक फूल रेखा चित्र बराबर 50 फूल। ये पैमाना हमने मान लिया कि हम फूल का कोई सिंबल बनाएंगे रेखा चित्र के माध्यम से। तो एक अगर हम फूल का सिंबल बनाते हैं, एक हम रेखा चित्र बनाते हैं, तो 50 फूलों का निरूपण करता है। अब गुड़हल के फूलों की संख्या कितनी है? 100।
तो अगर हम सिंबल बनाएं, मान लीजिए कि सिंबल हमने बना दिया कोई सिंबल, तो एक सिंबल बनाया तो 50 फूल आ गए। यहां 100 फूल हैं, इसलिए 50 दूनी 100, 2 सिंबल बनेंगे। अब यहां पर 250 गेंदा के फूल हैं, तो 50 का भाग दीजिए, 5 बार गया, तो 5 सिंबल हम बनाएंगे। और इस प्रकार से आपने देखा कि गेंदा के फूलों का निरूपण हो गया। अब इसके बाद गुलाब के 700 फूल, 50 के भाग दीजिए 350 में, तो 7 बार गया, तो गुलाब के हम 7 रेखा चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये ग्राफिकल निरूपण रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। अब बेला 50 फूल, 50 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो बेला के लिए 6 फूल रेखा चित्र बनेंगे। और इस प्रकार से हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से इन आंकड़ों को निरूपित कर रहे हैं। तीन, 3, 6। तो गुड़हल में 2 रेखा चित्र 100 फूल, गेंदा में 5 रेखा चित्र 250 फूल, गुलाब में 3, 3, 6, 7, 7 रेखा चित्र 350 फूल, और बेला में 600 फूल, 300 फूल, और ये 6 रेखा चित्र बनेंगे। इस प्रकार से हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा ग्राफ होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। बार ग्राफ या हिंदी में स्तंभ आरेख ग्राफ कहलाता है। तो एक सवाल लेते हैं, किसी कॉलेज में छात्रों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1985 में 5000 थी उदाहरण, और 1995 में हो गई 6500, और फिर 2005 में हो गई 7000, और 2015 में हो गई 8000। अब हमको स्तंभ आरेख यानी कि बार ग्राफ के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। तो बार ग्राफ में देखिए, हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये हमारा होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इसमें 2 चीजें दी गई हैं, एक तरफ ये सेशन दिया गया है सन, और नीचे छात्रों की संख्या, यानी कि वर्ष और छात्र संख्या। तो अगर हम यहां पर पैमाना मान लें, पैमाना एक्स अक्ष पर 10 वर्ष बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 साल का समय जब बीतेगा तो हम ग्राफ में 1 सेंटीमीटर आगे चलेंगे। कहां पर? एक्स अक्ष में। वाई अक्ष में 1000 छात्र बराबर 1 सेंटीमीटर।
यानी कि 1000 छात्र जब यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर चलेंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु है, 0 से शुरू करते हैं। 1 सेंटीमीटर के बाद जैसे हम यहाँ पर आए, ये थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ पर आ गए 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 1985 हुआ, 1985। फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ करके ये 1 सेंटीमीटर आए, ये हुआ 1995। फिर आए 1 सेंटीमीटर पर, तो ये हुआ हमारा 2005। फिर 1 सेंटीमीटर पर आए तो ये हुआ 2015। ये हमारे वर्ष हो गए, 1985, 1995, 2005, 2015। अब आते हैं जनसंख्या पे। 1 सेंटीमीटर पर 1000, ये छात्र संख्या है। 2 सेंटीमीटर पर 2000, 3 सेंटीमीटर पर 3000, 4 सेंटीमीटर पर 4000, 5 सेंटीमीटर पर 5000, 6 सेंटीमीटर पर 6000, 7 सेंटीमीटर पर 7000, और ये 8 सेंटीमीटर पर 8000। नेक्स्ट, तो हमारे सवाल में दिया गया था 1985 में 5000 थी। तो 1985 के सामने ये हम स्तंभ खड़ा करते हैं और ये 5000, ये हमारा स्तंभ हो गया। इसी को कहते हैं स्तंभ आरेख। और इसके बाद 1995 में थी 6500। तो 1995 स्तंभ खड़ा करते हैं और ये 6000, ये बीच में 500, ये हमारा 1995 का हुआ। फिर इसके बाद में 60,000, तो ये 60,000 का स्तंभ खड़ा हुआ। ये 60,000, ये है 5,000 स्टूडेंट, यहां पर ये है 6500 स्टूडेंट, ये है 7,000 स्टूडेंट। और 2015 में 8,000 स्टूडेंट आया, ये हो गया 8,000। तो ये 8,000, इसी को हम कहते हैं स्तंभ आरेख या बार ग्राफ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम y अक्ष पर वर्ष लेते हैं, x अक्ष पर छात्रों की संख्या लेते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम x अक्ष पर छात्रों की संख्या ले सकते हैं, y अक्ष पर वर्ष ले सकते हैं। तो बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले पैमाना मानते हैं। 1000 छात्र बराबर 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बढ़े तो 1000 छात्र बढ़ गए। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं तो 10 वर्ष बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से सवाल संपन्न हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।